अस्सलाम वालेकुम। जैसा सब आप सब दोस्तों को पता है कि MJ TV की पूरी टीम की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। और आज जैसा कि मैं आपको पहले भी आप बताऊंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हमारी जो वीडियोस हैं इसको इनके सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाया करें, ताकि हम आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस और ऐसे पैगाम देना चाहते हैं जिनसे आपके बच्चों को और आपका और हमारा सबका मुस्तकबिल और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल जो है वो ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को हमेशा तरक्की की तरफ गामज़न करें। तो आज मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वसीम अब्बास साहब जो कि पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से हैं। तो आज का हमारा जो मकसद है आप लोगों का कि हमें तरक्की कैसे करनी चाहिए, तरक्की के असूल कैसे हों, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हम अपनी कौम को आगे बढ़ाएं और किस तरीके से बढ़ाएं, लेकिन हम नाकामी को लेकर बैठ जाते हैं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर वसीम अब्बास साहब से हम आपका तारफ़ मैंने थोड़ा सा करवा दिया, तो डॉक्टर वसीम अब्बास साहब से मैं कहूँगा कि आप अपना तारफ़ करवाएं हमारे नाज़रीन को, ताकि आप बताएं। एक आप शायर भी हैं और PhD डॉक्टर हैं और आप गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट में कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो आप का थोड़ा सा तारफ़ आप अपनी ज़बानी में करवाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। मेरा नाम डॉक्टर वसीम अब्बास, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बिहाड़ी से शोबा उर्दू से हूँ और क्वालिफ़िकेशन जैसे कि डॉक्टर से मालूम होता है PhD है। मास्टर्स अलबत्ता मैंने 2-3 मज़ामीन में किया, जिससे थोड़ा सा मुख्तलिफ़ किस्म का फ्लेवर मेरी टीचिंग में भी आ गया और जर्नल डिस्कशन वगैरह के हवाले से भी। फिर लिखने का भी सिलसिला एक है, 2 शेरी मजमूए अब तक शाये हो चुके हैं और 5-6 और किताबें हैं। मजमूई तौर पर 8 कुतब अब तक मेरी शाये हो चुकी हैं और ख़ास तौर पे टीचिंग के हवाले से ये है कि B.Ed और M.Ed को मैंने 8-10 साल तक लगातार पढ़ाया है। बड़ी क्लासेस को पढ़ाने का एक्सपीरियंस ज़रा ज़्यादा है, लेकिन मैंने छोटी क्लासेस को भी डील किया है। तो मुख्तसर पर फ़िलहाल यही। अच्छा, तो अब मेरा आज का जो आपसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप क्या समझते हैं कि तरक्की हासिल करने के लिए, कि किसी भी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए कौन से ज़राए, कौन सा ज़रिया इनके हमें हमारे बच्चों को, नौजवान नस्ल को, यानी कि बच्चे ख़ास तौर पर मैट्रिक कर लेते हैं, FA कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद बेरोज़गार हो जाते हैं, यानी कि तो मैंने मोस्टली ये देखा है कि जो लोग FA मैट्रिक कर लेते हैं वो कहते हैं जी कि हम कोई और काम तो कर नहीं सकते, हम तो पढ़े लिखे हैं। तो ये तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ कुछ एमलेसनेस की कंडीशन ज़्यादा है। जी। तो इस हवाले से मैं एक कोटेशन जो है ना वो पेश करना चाहूँगा। एम इफ़ रीच्ड और नॉट मेक्स ग्रेट द लाइफ। मकसद पूरा हो या ना हो, वो ज़िंदगी को बहरहाल अजीम बना देता है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि एक टारगेट, एक गोल। तो कामयाबी के हवाले से 2 चीज़ें मैं मुख्तसरन बयान करूँगा। नंबर 1, हैविंग अ क्लियर विजन, क्लियर टारगेट कि हमने जाना कहाँ है। और नंबर 2 ये है कि कमिटमेंट, कि उसके साथ स्टिक होना और अपनी पूरी क़ुव्वतों को उसके ऊपर कंसंट्रेट कर देना, उसके ऊपर मरकूज़ कर देना। तो हमारे यहाँ आम तौर पे ये होता है, आपने देखा होगा, आपका ख़ुद भी शोबा एजुकेशन से ताल्लुक़ है, कि बच्चे ये कहते पाए जाते हैं कि जी मैंने FSC के बाद ये करना है, अगर ये ना हुआ, इतने नंबर ना आए तो ये कर लूँगा, ऐसा मुमकिन ना हुआ तो वो कर लूँगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक क्लियर गोल, क्लियर टारगेट, क्लियर एम होना चाहिए और अपनी सारी तवानाइयों को उस पर लगा देना चाहिए। फिर मैं ये समझता हूँ कि वी शुड नेवर हैव अ प्लान बी। हमारे पास हमेशा एक प्लान बी होता है। तो होता क्या है कि आपने जो प्लान ए बनाया और फिर आपने बनाया प्लान बी, तो प्लान बी की एनर्जी कहाँ से आएगी? आपकी अपनी ज़हनी जिस्मानी क़ुव्वतें, आपके अपने ख़यालात, अपनी सोचें जो बेसिकली प्लान ए पे लगनी चाहिए थी, मगर आपने सोचा हुआ है कि अगर ये नाकाम हो गया तो मैं ये कर लूँगा, तो वो प्लान बी की मिसाल मैं अपने नाजरीन को समझाने के लिए, आपने सर्कस में देखा होगा एक सेफ्टी नेट होता है नीचे। जी। तो जब ये एक्रोबैट्स बड़ी बड़ी मतलब वो बाजियाँ लगाते हैं और करतब दिखाते हैं, तो उनके जहन में होता है कि अगर मैं गिर गया तो ये सेफ्टी नेट मुझे संभाल लेगा। तो हमारी लाइफ के अंदर सेफ्टी नेट नहीं होना चाहिए, सर्कस में होना चाहिए एक ही प्लान हो, हर सूरत में हमें उस पर काम करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ, तारीख़ भी इसकी गवाह है कि अगर इस अंदाज से आप काम करेंगे तो लाजमी कामयाब होंगे। हिस्ट्री से इसकी मिसाल मिलती है, बर्न द बोट्स बिहाइंड, तारिक बिन ज़ियाद ने जी कश्तियाँ जला दें। हाँ, जब तक आपके जहन में है कि एक एस्केप है आपके पास, एक फरार का रास्ता कह लीजिए उसको उर्दू में, तो वो फरार का रास्ता जब तक मौजूद रहेगा तो आपकी सारी फोर्सेस एक पॉइंट पे नहीं लगेंगी। तो एक ही पॉइंट रखें,
क्लियर विजन रखें और थ्रू आउट लाइफ उस पर काम करते जाएं तो कामयाबी। देखें जी, जैसा कि आप सब ने सुना कि डॉक्टर साहब को मैंने पूछा है कि उन्होंने बताया कि हमें जो है उन्होंने मिसाल दी कि कश्तियाँ जलाने की, तो मैं ये कहता हूँ मेरा अपना एक माटो है, मेरा अपना एक एम है, जैसे कि मैं समझता हूँ कि जब तक इंसान ज़िंदगी में हारता नहीं वो जीत नहीं सकता। लेकिन क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही हमारा गोल होता है, एक ही अचीवमेंट होती है कि हमने हमेशा जीतना है, तो मैं ये कहता हूँ कि इस्तिकामत हासिल करने के लिए हमेशा हारना पड़ता है। जब आप हारते हैं तो आपके अंदर एक विल पैदा होती है, आपके अंदर एक और इनकी चीज़ पैदा होती है कि जो लोग ये समझते हैं कि हमें, डॉक्टर साहब मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि अब हम हार गए, अब हमारा कोई टारगेट नहीं, हम कोई टारगेट अचीव नहीं कर सकते, तो वो मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल फजूल सोचते हैं। सबसे पहले ये है कि जैसे आपने कहा ए और बी, यानी कि हम ए और बी के चक्कर में और शॉर्ट वे के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो हमें इनके शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए, हमें अपने एम को, अपने मकसद को जीतने के लिए हारना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यानी कि हमें ज़रूर यानी कि अपनी जद्दोजहद को कामयाबी की तरफ गामज़न करना चाहिए। और मैं डॉक्टर साहब ये समझता हूँ कि कामयाबी यानी कि कामयाबी और शर्मिंदगी दो चीज़ें बड़ी नोट की जाती हैं कि लोग थोड़ा सा नाकाम होते हैं, थोड़ा सा इनके किसी चीज़ में वो समझते हैं कि हम कामयाब नहीं हुए तो शर्मिंदगी फील करते हैं। उसके बारे में आप क्या समझते हैं? शर्मिंदगी वाला तो सवाल ही नहीं है जब तक आप अपने रास्ते पे हैं। हाँ जी। मेरी राय में आप जब अपने वे पे हैं, रास्ते पे हैं, टारगेट पे हैं तो आप कामयाब हैं। अच्छा। अगर आपने रास्ता छोड़ दिया और चेंज कर लिया, मैं थोड़ा सा एक पोइट्री का फ्लेवर उसमें, ताकि हमारे नाज़रीन के लिए दिलचस्पी का भी सामान हो जाए और बात भी कन्वे हो जाए। जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल, जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल, तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल। रहोगे अगर तुम यूं ही मुस्तकिल तो एक दिन नतीजा भी जाएगा मिल। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। तो जब आप रास्ते पर ही हैं, जहां आपने जाना है वहीं जा रहे हैं, आपकी स्पीड कम है ज़्यादा है, वो अंग्रेजी की एक कहावत है कि रन, वॉक और क्रॉल टू योर डेस्टिनेशन, कि आप दौड़ के जाएं अपनी मंजिल की तरफ। अगर कोई मसाइल हैं तो चल के जाएं, फिर मजीद मसाइल हैं तो रींग कर, क्रॉलिंग करके आप जाएं, लेकिन आप जा तो मंजिल की तरफ रहे हैं। लिहाजा जब आपने मंजिल नहीं छोड़ी तो मेरी राय में शर्मिंदगी का कोई भी सवाल वहाँ पे पैदा नहीं होता। शर्मिंदगी का सवाल तभी होता है जब आप क्विट कर जाते हैं, जब आप मैदान छोड़ देते हैं और मतलब साइड पे हो जाते हैं। तो बहरहाल जैसे आपने मेरे तारुफ में जिक्र किया, शायर अदीबों को थोड़ा बहाना मिल जाता है कलाम के हवाले से भी। मेरी अपनी एक गज़ल का एक शेर में पेश करता हूँ। निशां तो ख़त्म होते जा रहे थे फतह के, लेकिन निशां तो ख़त्म होते जा रहे थे फतह के, लेकिन हमें है फ़ख्र लश्कर बरसरे पैकार अपना था, कि मेरे लश्कर ने, मेरे सिपाहियों ने हथियार नहीं फेंके थे, अगरचे नज़र साफ आ रहा था कि शायद हम हार जाएंगे। तो ये पैशन जब होगा तो मेरे नज़दीक ये है कि कामयाबी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने शेर व शायरी का बड़ा इनको क्योंकि जुनून है तो इन्होंने बताया, तो लेकिन मेरी इनसे राय मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि शर्मिंदगी भी लाइफ का एक हिस्सा है। मैं ये समझता हूँ कि जिसके अंदर शर्मिंदगी है वो कभी हार नहीं सकता, क्योंकि शर्मिंदगी भी एक एहसास दिलाता है आपको, क्योंकि शर्मिंदगी उसी इंसान को होती है कि जो जिसके अंदर एक पावर होती है, गलती को एक्सेप्ट करता है। जब आप गलती को एक्सेप्ट करते हैं तो जाहिर है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा इंसान छुपा हुआ है, तो फिर वो शर्मिंदगी को दूर करने के लिए अपनी मेहनत को और लगन को और ज़्यादा बढ़ाता है, तो वो ज़िंदगी की कामयाबी की तरफ बढ़ता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे इनके नौजवानों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमें शर्मिंदगी से बचा सके। एक चीज़ बचा सकती है, वो आपकी लगन, मेहनत, मोहब्बत, चाहत। ये जो 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई वो कभी भी आपको नाकामी की तरफ नहीं ले जा सकती हैं, क्योंकि मैं ये हमेशा समझता हूँ कि कामयाबी के 2 असूल हैं, उनमें एक मजबूरी और दूसरा शौक़ है। जो चीज़ें मैंने पहले मोहब्बत, लगन वो बताई, वो सारी बताई आपको शौक़ में, और जो चीज़ मजबूरी में है वो ये है कि एक आदमी इंसान है कि वो एक बंदा, उसको इनके कोई भी दुनिया में कोई चीज़ नहीं मिलती, तो मजबूरी भी उसकी कामयाबी का जीना बन जाती है और हमेशा कामयाबी की तरफ वो गामज़न रहता है। डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि लोग, थोड़ी सी बात होती है कि वो कहते हैं कि जी ये कि फ़लाँ बंदे की मिसाल दे देते हैं, कभी किसी की मिसाल देते हैं कि बिना वो नाकाम हुआ तो मैं इस फिक्र शुबा में कैसे जा सकता हूँ। तो ये इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि दूसरों की मिसाल लोग बड़ी उठाते हैं कि फ़लाँ को देख लो जी, उसने PhD की है, फ़लाँ नाकाम हुआ, ये हुआ, उसने फ़लाँ बिजनेस किया। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, इसमें मैं 2 पॉइंट्स बयान करना चाहूँगा। एक तो स्पेसिफिकली हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से है। वो अक्सर बात करते हैं कि जी फ़लाँ मज़मून का स्कोर
स्कोप क्या है। जैसे इन दिनों फर्स्ट ईयर के दाखिले हो रहे हैं जी जी, तो हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि सर मशवरा दें कि इन सब्जेक्ट्स का स्कोप है। जी जी, सब्जेक्ट्स का स्कोप बिल्कुल नहीं होता। जी जी, स्कोप होता है फ़र्द का खुद का। जी जी, आप एक इंतहाई काबिल आदमी हैं, आप उर्दू में हैं, आप इस्लामियात में हैं, आपने चाहे MS रायकी किया हुआ है, आप कामयाब ही रहेंगे। जी जी, इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस इज़ द मैन हिमसेल्फ, इंसान खुद ही कामयाब। अब देखें, वकालत है, आप खुद एडवोकेट हैं, अल्लामा इकबाल ने, कायदे आज़म ने बड़ा वकार जी, बख्शा इसका, जी, उससे जी, पहले इतना करिश्मा नहीं था इस चीज़ का, नहीं था। तो जब एक बड़ा आदमी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है तो वो जो काम भी करता चला जा रहा है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि वो अच्छा, फिर फेलियर अगर किसी और की है, किसी और की फेलियर है तो उसके ज़ाती टैलेंट की कमी की वजह से। मुझे आप एक सिंपल सी मिसाल बताएं, बिल्कुल ही हमारे मतलब लोकल सी, जो आम आदमी को भी, स्ट्रीट मैन को भी समझ आ जाएगी। आजकल आप यहीं बिहाड़ी में देख लें जी, अच्छा मिस्त्री मिलता है कहीं, अच्छा दर्जी मिलता है कहीं, जी जी, अच्छा कारीगर मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो शख्स फेल हुआ है उसकी वजह यह है कि वो मिस्त्री था लेकिन अच्छा मिस्त्री नहीं अच्छा था, मिस्त्री। वो दर्जी था लेकिन अच्छा दर्जी नहीं था। तो अगर अपने शोबे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महारत कोई भी आदमी पैदा करता है तो मैं ये समझता हूँ उसकी कामयाबी का इम्कान इंतहाई रोशन हो। जी, जैसा कि हमने आप लोगों से डिस्कस किया कि हमें दूसरों की मिसाल नहीं देनी चाहिए, खुद मिसाल बनना चाहिए। जी, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था कि हम लोगों को मिसाल देते हैं, हमें खुद एक मिसाल बनकर जीना चाहिए। हमें खुद एक मिसाल इनके ऐसा बने, अपने आप को ऐसा पेश करें कि वर्किंग के लिहाज से आपकी जो भी शोबा आप इख्तियार करते हैं, आप चाहे बिजनेस का शोबा इख्तियार करते हैं, आप एजुकेशन का करते हैं, आप वकालत का करते हैं, आप इंजीनियरिंग का करते हैं, आप डॉक्टर्स का करते हैं, चाहे आप BScs करते हैं, चाहे भी जो भी दुनिया की कोई भी डिग्री ले लेते हैं, लेकिन वो इसका मकसद डिग्री लेना ये नहीं कि आप घर बैठ जाएं, लेकिन आप उसकी जद्दोजहद के लिए वर्किंग करते रहें। आप हमेशा कामयाबी की तरफ गामज़न रहेंगे और आपको कोई भी दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती। जीतने के लिए हमेशा कोशिश की ज़रूरत है मेरे नाज़रीन, क्योंकि हमें मोहब्बत, अख़ुवत और प्यार का दर्स हमेशा देते रहना चाहिए। आगे मैं डॉक्टर साहब से एक बात और करना चाहूँगा कि फ़ेल हो जाते हैं लोग। फ़ेल होने के लिए, कामयाब होने के लिए, ये जो एक दरमियानी जो सफ़र है उसको आप क्या समझते हैं कि भाई आप क्या इसके बारे में आपकी राय है कि फ़ेल होने के बाद, फ़ेल से मुराद एग्ज़ाम्स भी हैं, फ़ेल से बाद बिजनेस भी है, फ़ेल के बाद इनके मुख्तलिफ इंसान के अपने रवैये भी हैं। अच्छा, मैं इसमें ये अर्ज़ करूँगा, एक मुझे बड़ी मज़े की बात याद आ गई। आप ख़ुद भी माशाल्लाह खासे एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। बिज़नेस का जो फील्ड है, तिजारत का और बिज़नेस का, वहाँ बिज़नेसमैन में एक चीज़ मशहूर है। हाँ, फ़लाँ आदमी ने, जनाब फ़र्ज़ करें मेरा ही नाम ले लें कि जी वसीम साहब बड़े कामयाब बिज़नेसमैन हैं, उन्होंने इतना प्रॉफिट फ़लाँ और ये वो, तो सीनियर बिज़नेसमैन कहते हैं कि वो कभी नाकाम हुआ, उसे कभी लॉस हुआ? वो कहते हैं नहीं जी, लॉस तो कभी नहीं हुआ, तो वो उसको बिज़नेसमैन ही नहीं मानते सिरे से ही। इसका मतलब ये है कि जिस शख्स को लॉस का एक्सपीरियंस नहीं है बिज़नेस की दुनिया में, वो बिज़नेसमैन ही नहीं है। कामयाब नाकाम तो अलग चीज़ है। होता क्या है कि जब कोई आदमी किसी स्टेप के अंदर फेल होता है या नाकाम होता है वक्ती तौर पे, तो उसको वो सारी वजूहात मालूम हो जाती हैं जिनकी वजह से नाकाम होता है, और आइंदा उसके नाकाम होने के चांसेस तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके मानी ये हुए कि फ़ेल होना भी एक चैप्टर है जी, और कंपलसरी चैप्टर है। अगर फेलियर के चैप्टर से कोई आदमी नहीं गुजरा, मैंने वैसे ख़ास तौर पे एग्जांपल कोट की बिज़नेस की, आप हर जगह ले लें इसको जी जी, कोई क्रिकेट में है, टीचिंग में है, कोई शॉप चलाता है, किसी जॉब में काम करता है, जब तक कोई शख्स फेल नहीं होगा उसके आइंदा फेल होने का इम्कान मौजूद रहेगा हमेशा, और उस धड़का रहेगा, एक उसको खौफ रहेगा, डर रहेगा। फेल होने के बाद वो सीख जाता है कि फेल होने से कैसे बचा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें बहुत कुछ बताया, तो मैं आखिर में 2-4 अल्फाज आपको अपनी ज़ाती राय के मुताबिक देकर डॉक्टर साहब से 3 अशार सुनेंगे और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। तो इनके मैं ये समझता हूँ कि लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है, खेल और ताकत का नाम है। यानी कि मैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। यानी कि खेल से मुराद ये है कि हम जो दुनिया के साथ, जो अपने आप के साथ और बाकी हम रोल प्ले करते हैं, उसको मैं खेल समझता हूँ। और ताकत उसको समझता हूँ कि जो आपको जो भी इख्तियारात मिलते हैं, अगर आप उसका जायज़ इस्तेमाल करते हैं तो आप ताकतवर इंसान कहलाते हैं। अगर आप उसका नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं तो आप एक बुज़दिल इंसान कहलाते हैं। मैं उसको, इनके लोग तो उसको ताकतवर समझते हैं जो कि हाकिम जुल्म करता है, मैं उसको बुज़दिल इंसान समझता हूँ। ताकतवर वो है कि जो हमेशा दूसरों पे रहम करता है और दूसरों को छोड़ देता है। कामयाबी उसी को कहते हैं। लेकिन मेरा अपना एक असूल है कि मैं ये समझता हूँ कि इंसान की लाइफ में पैदाइश से लेकर मरने तक का जो सफ़र है, वो जो दरमियान वाला पीरियड है, वो खेल, तमाशा और ताकत है। और उसका जायज़ और नाजायज़ इस्तेमाल
हम सब का एक पैगाम है कि हमें अपनी ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए, अपनी लाइफ को कामयाब करने के लिए हमेशा दूसरों पर रहम करना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए, दूसरों के लिए काम करना चाहिए, लोगों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए, लोगों के लिए जॉब्स के और उनके जो आने वाला वक्त है उसके लिए उसके मददगार साबित होना चाहिए। हमेशा दोस्तों को उस तरफ गामज़न करें जिस तरफ उनका तरक्की का सफ़र शुरू हो सके। और कोई भी अगर आपके पास डिसहार्ड होके आता है तो आप उसको डिसहार्ड मत करें, उसको डिस्करेज मत करें, इनकरेज करें। जब आप इनकरेज करेंगे तो आपकी थोड़ा सा हौसला जो है उसके बुलंदियों की चोटियों की तरफ ले जाएगा, वो चट्टानें भी अबूर कर जाएगा जो बिल्कुल उनके लिए खुशगवार नहीं होंगी, दुश्वार होंगी, तो वो आसानियाँ जो हैं उसके लिए सबब बन जाएंगी। आपकी जो थोड़ी सी यानी कि उसकी जो आपकी इनकरेजमेंट होगी, आपकी इनकरेजमेंट से वो पहाड़ों को भी से अबूर कर लेगा और अपनी ज़िंदगी को आसानियों की तरफ ले जाएगा। होता क्या है कि जो इंसान का नाकाम होकर हमारे पास आता है, हम उसको इनकरेज करने की बजाय डिस्करेज करते हैं, हौसला देने की बजाय हौसला शिकनी करते हैं। दोस्तों के मियां मोहम्मद बख्श का शेर है ना कि दुनिया ते जो कम ना आया औखे सौखे वेले, उस बे फैज़े संगी को लो बेहतर यार अकेले। तो इसलिए फिर मैं आपसे डॉक्टर साहब के शेर सुनने से पहले इख्तिताम पे भी कहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे बेल आइकॉन को भी ज़रूर उसको टच करें, क्योंकि हमारी जितनी वीडियोस होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। डॉक्टर साहब आपसे हम 3 से 2 अशार मैं 2-3 वो टुकड़े पेश करूँगा, लेकिन जो आपने अपना बड़ा खूबसूरत मैसेज पेश किया उसमें 2 पॉइंट थे ख़ास तौर पे, तो दोनों के बारे में मैं एक बंद पेश करूँगा जो मेरा अपना कलाम नहीं है। एक तो आपने कहा कि जो बंदा आपके पास आता है डिसहार्ट हो, ए दोस्त दिल में गर्दे कदूरत न चाहिए, ए दोस्त दिल में गर्दे कदूरत न चाहिए, अच्छे तो क्या बुरों से भी नफरत न चाहिए, कहता है कौन फूल से रगबत न चाहिए, कांटे से भी मगर तुझे नफरत न चाहिए, कांटे की रग में भी है लहू मर्गजार का, पाला हुआ है वो भी नसीम बहार का। तो ये तो इस हवाले से कि हमारा लोगों के साथ और दूसरा आपने कहा कि कामयाबी के हवाले से अक्सर स्टूडेंट हमारा वास्ता ज़्यादातर स्टूडेंट से पढ़ता है कि कामयाबी का सीक्रेट क्या है। सीक्रेट कोई नहीं है, जो कामयाब लोगों की आदतें हैं वही कामयाबी का सीक्रेट है। किताबें पढ़ के जो कि हिफ्ज़ बर ज़ुबान तो क्या, और उनमें पास हुए दे के इम्तिहान तो क्या, तुम्हारे खुल्क पे भी कुछ असर हुआ कि नहीं, ज़बां से कहने की दिल तक गई सदा के नहीं, वगरना पढ़ने को सब खास व आम पढ़ते हैं, हज़ारों तोते हैं कलमा कलाम पढ़ते हैं। यानी एबिलिटी जो है एबिलिटी गेन करनी चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर वसीम अब्बास जो हमारे साथ मौजूद थे, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बिहाड़ी के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, PhD हैं, इन्होंने उर्दू में किया। MJTV की तमाम टीम की तरफ से आप सब दोस्तों का शुक्रिया। मेरे बहन भाइयों, मेरा नाम जैसा आप सबको पता मियां जहां ज़ेब यूसुफ एडवोकेट, और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप हमारे साथ हमेशा ताउन करें, हमारी वीडियोज़ को हमेशा लाइक करें। मेरी टीम, मैं उनका बेहद ममनून हूँ। मेरी एक टीम मेंबर एक ऐसी हैं जो हमेशा शर्माती हैं कि मेरा नाम ना लिया जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह उनको हमेशा अपनी ज़िंदगी में कामयाब करे। क्योंकि मैंने बहुत सारी, क्योंकि मैं 2002 से एजुकेशनिस्ट हूँ, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग देखे, लेकिन मैं उस खातून को, उस बीबी को, उस बेटी को मैंने ये देखा कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें उसके अंदर पैदा की हैं, लेकिन अल्लाह ताला उसको कामयाबियों की तरफ ज़रूर एक दिन गामज़न करेगा। MJTV आप सबका दोस्तों का टीवी है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।